बात कर रहा हूँ एलसीपी के ऊपर। तो एलसीपी होता क्या है? एलसीपी मतलब लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। वेबसाइट जब भी आप ओपन करते हैं तो वेबसाइट के अंदर जो उसका हेडर पोर्शन होता है, ठीक, या उसका बैनर पोर्शन होता है, वो समटाइम्स लेट लोड होता है। तो हम अभी उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कितने परसेंट आपका होना चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए जो गुड काउंट की जाती है, बैड किस किस लेवल पे हम बैड को काउंट करते हैं। और गूगल ये कुछ मेजर्स पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर करता है। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड लेस देन इक्वल टू 2.5 सेकंड होती है तो वो उसको गुड में कंसीडर करता है। ऐसे हम लोग कुछ पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो मैं अपने स्क्रीन पर कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, उनको प्लीज समझिएगा और उसके बाद कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। सो बेसिकली एलसीपी मतलब एलसीपी स्टैंड फॉर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, ठीक है। अब लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया कि मेरा एक पेज है, ठीक है, वेबसाइट का कोई भी एक पेज हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो भी कंटेंट उसके ऊपर होता है, मैंने जैसे बताया इमेज हो सकती है, ठीक, इमेज के बाद हेडिंग हो सकती है, इवन बैनर हो सकता है, राइट। तो अगर ये कितना टाइम ले रही है, ये टाइम जो है कितना ले रही है, वो हम लोग को मैटर करता है। टाइम कितना है, हाउ मच टाइम, ठीक। तो अभी जो आइडियल स्कोर है जो गूगल ने अपने एंड से दिया हुआ है, आइडियल स्कोर, ठीक, आइडियल स्कोर कितना है? आइडियल स्कोर इसने 3 पॉइंट्स यहां पे कंसीडर करूंगा, जैसे कि लेस देन इक्वल टू 2.5 सेकंड्स, ठीक। एक इसको हम बेस्ट में कंसीडर करते हैं। और अगर आप बात करते हैं कि लेस देन 2.5 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में अगर एग्जिस्ट करता है, इट मींस कि हमको इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। हम क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे इसको। अगेन, अगर ग्रेटर देन 4 सेकंड्स आपके पास आ रहा है, इट मींस कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो बहुत पुअर है। हमें क्या करना होगा? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारी हेडिंग का इश्यू हो सकता है, हमारे इमेज का इश्यू हो सकता है, हमारे बैनर का, तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ये इसके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि हम उसको कंप्रेस करके इमेज को शो करा सकते हैं वेबसाइट पर। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे टूल्स हमारे पास हैं जो इसको कंप्रेस कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग यहां पर जो बात कर रहे थे कि अगर वेबसाइट हमारी 2.5 सेकंड के अंदर ओपन हो जाती है तो ये काफी फास्ट है और काफी अच्छी है, जिसको हम कंसीडर करते हैं। अगेन एक हमारा पॉइंट आता है आईएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है तो मैं बताना चाहूंगा, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट। अब इसका मतलब क्या होगा तो उसको समझते हैं। ये पेंट, वो पेंट हमारा ब्रश वाला पेंट नहीं है, ये इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है भी। इसका मतलब क्या है तो समझते हैं। 2024 से पहले तो हम लोग इसको एफआईडी बोलते थे, तो फॉर्मली इसका नाम एफआईडी था, ठीक, एफआईडी के नाम से ज्यादा पॉपुलर था 2024 से पहले की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक। बट अभी एट प्रेजेंट हम इसको आईएनपी के नाम से जो है फेमस है और अभी इसको हम इस चीज से समझ रहे हैं। बेसिकली ये मेजर क्या करता है, क्या मेजर कर रहा है ये? तो अगर आप यूजर, मैं बात कर रहा हूं यूजर क्या कर रहा है, यूजर क्लिक कर रहा है, ठीक, या फिर यूजर ने क्या किया, कोई भी टैप किया किसी भी फॉर्म को, ठीक है, या फिर हो सकता है यूजर किसी भी फॉर्म को फिल कर रहा है ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द फॉर्म, ठीक है, फिलिंग फॉर्म, ठीक। तो रेस्पॉन्स की अगर मैं बात करता हूं, रेस्पॉन्स डिले, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जब यूजर किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म को क्लिक कर रहा है, ठीक है, यूजर कहीं पर फॉर्म को फिल कर रहा है, तो रेस्पॉन्स जब उसके पास आ रहा है तो वो रेस्पॉन्स कितना डिले हो रहा है। अगर यूजर कहीं भी क्लिक कर रहा है, डिले आपके पास मान के चलते हैं लेस देन इक्वल टू 200 ms, ठीक, मिली सेकंड से अगर आ रहा है, इट मींस कि ये गुड कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपका 200 से लेके 500 के बीच में एग्जिस्ट करता है, इट मींस वी नीड टू इंप्रूवमेंट, हमें इंप्रूव करनी पड़ेगी वेबसाइट की जो स्पीड है, ठीक है, नीड्स इंप्रूवमेंट। अब ये इंप्रूवमेंट की बात हम कर रहे हैं। अगेन एक और चीज हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं कि अगर ग्रेटर देन 500 होगा तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी हमको पुअर में हम इसको कंसीडर करते हैं,
ठीक। अब एक्चुअल में अगर आप बात करो कि बटन जो है हम क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद वो हमारा जो रेस्पॉन्स है या इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा स्मूथली नहीं आ रहा, तो हम लोग को उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना हो सकता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर समटाइम्स सर्वर के एंड से इश्यू हो सकता है, कुछ रेस्पॉन्स टाइम की अगर हम बात करते हैं डिले आ रहा है तो सर्वर का इशू भी हो सकता है। ऐसे मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं जो कि हम लोग इन डिटेल में समझे वाले हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट जैसे मैंने बताया कि 3 चीजें ज्यादा मेन है, तो सीएलएस को हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट का मतलब क्या है, तो देखिए जब भी यूजर आप कहीं भी क्लिक कर रहे हो, क्लिक करने के बाद अचानक से कोई भी एड आपके सामने विजिबल हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीएलएस का इश्यू हो सकता है। ठीक, तो इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। और गूगल का एक प्रॉमिस है, गूगल ये बोल रहा है कि अगर आपके पास आप कोई भी गूगल पे सर्च करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करूंगा। और अगर यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, इट मींस कि गूगल की रैपो डाउन हो रही है। इट मींस कि वो यहां पर ये करेगा कि उन्हीं वेबसाइट्स को टॉप पे लेकर के आएगा जिसके अंदर ये कोई भी चैलेंजेस नहीं होंगे। इसीलिए हम लोग ये चीज समझ रहे हैं कि जो बेस्ट होगा, जो बेस्ट हर चीज में अवेलेबल होगा, जिसकी स्पीड भी अच्छी होगी, जो विजिबिलिटी भी अच्छी होगी, और नॉट ओनली विजिबिलिटी, रेस्पॉन्स टाइम भी अच्छा होगा, तो उसका मतलब आपकी वेबसाइट पर EEAT का फैक्टर मिल रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा आ रहा है यूजर को, एक्सपर्टाइज है आपकी वेबसाइट के अंदर, अथॉरिटी मिल जाएगी आपकी वेबसाइट को, और ट्रस्ट बिल्ड होगा। और यही सारे फैक्टर्स हमारे लिए हेल्पफुल है। अगर मैं इसकी मेजर पॉइंट्स की बात करूं तो आइडियल टाइम जो होता है लेस देन 0 से लेके 1 तक का हमारा गुड हम कंसीडर करते हैं। और अगर आप बात करें तो हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो कंसीडर करते हैं यहां पर 0 से 1 और 0.25। इट मींस कि हमको इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगेन अगर ग्रेटर देन है 0.25 तो ये आपकी वेबसाइट में पुअर की विजिबिलिटी शो कर रहा है कि आपकी वेबसाइट में यहां इस चीज को मतलब सीएलएस जो है वो स्कोर पुअर आ रहा है। तो हमें इन सभी तीनों पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए और गूगल के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आफ्टर दैट जो हमारे सामने रिजल्ट होगा वो बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। किस तरह से हम लोग करते हैं, किस तरह से हम लोग को ये सॉल्व करना है, उसके लिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए, थैंक यू एवरीवन।